तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग पे। तो सुबह के टाइम मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को लंच बना के और उनको नाश्ता करा के ऑफिस भेज दिया। बच्चे सो रहे थे क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो बच्चे लेट में उठे थे। हस्बैंड के लिए अपने सैंडविच बनाया था मैंने, और अपनी सास के लिए भी। और बच्चों ने बोला मैं मम्मी पराठे खाऊंगा, तो मैं उनके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। क्योंकि बच्चों को ना कभी कभी मूड की बात है, नहीं मन करता चीजें खाने का, नहीं तो वो अक्सर वैसे बनाती हूँ, सब कोई खा लेते हैं। पर उनके लिए मैंने पराठे बनाए। फिर मेरी बेटी उठ गई थी, रो रही थी कि मम्मा मुझे ले लो। उठती है सबसे पहले उसे ले गोदी उठाना होता है, नहीं तो वो रोती रहती है। फिर मैंने उसको थोड़ी देर प्यार किया, उसे खिलाया। फिर मैंने बोला बेटा बैठो, मैं नाश्ता बना लूँ, फिर मैं आपको लेके अब वो आपको लूंगी। तो पानी पी, फिर कहना मान गई, फिर वो बैठ गई। फिर मैं फटाक से नाश्ता बना रखी थी, बस खिलाना। सुबह उठने के बाद, अभी छोटी है ना, तो उठने के बाद उसे गोदी लेना होता है, उसे प्यार करना होता है। अगर बिस्तर पे उसे रोते छोड़ दो तो फिर पागल हो जाती है। फिर रख दो। फिर नाश्ता बना ली हूँ। बच्चों को अचार से पराठे खाने थे, कभी कभी बटर से खिला देती हूँ। सब्जी से तो नहीं अच्छा लगता आलू के पराठे, जैसे प्लेन पराठे सब्जी से अच्छे लगते हैं, पर मेरे बच्चे अचार ज्यादा खाते हैं। तो मैं उन लोगों को नाश्ता कराने जा रही हूँ। देखती हूँ दोनों क्या क्या कर रहे हैं कमरे में। मैं चार पराठे ले जा रही हूँ लोगों के लिए। लाइट बंद कर रखे हैं, गर्मी मौसम है ना, तो लाइट नहीं चलाते ये लोग, अंधेरे में बैठे रहते। मोबाइल मोबाइल पा गए। मेरी बेटी बैठी हुई है, ये बेटा मेरा बोले मम्मा मुझे गेम खेलना, मुझे फोन दे दो। इतने बिजी हैं। मैं पूछ रही हूँ क्या कर रहे हैं, तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोलो लाइट तो जला लो बेटा। ये मैंने लाइट जला दी है। अब मैं चल इन लोगों को नाश्ता कराऊंगी। दो फोन है, दोनों लोगों को फोन देना होता है, तब जाके नाश्ता करते हैं ये लोग। छोटा तो चलो छोटी है अभी, बड़ा वाला भी मेरा अपने मन से नहीं खाना खाता, उसे खिलाना पड़ता है। 7 साल का हो गया है, पर उसे खिलाओ तभी खाता है, नहीं तो उसे भूखा रह जाएगा, खाना नहीं खाएगा। पर सोचती हूँ नहीं खिलाऊंगी, फिर सोचती हूँ बच्चा भूखा रह जाएगा फिर खिलाना। और फोन लिए रहता है तो उसे बुलाते रहो, देखो कैसे सुनता नहीं है। वो कह रहा, मम्मा वाह बहुत अच्छा बना। ये मेरी बेटी गुस्सा, मैंने बोला क्या कहते हैं, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। कह रहे नहीं बोलूंगा, नहीं बोल। बहुत गुस्सा होती है, सो के उठी है ना, दिमाग खराब रहता है। सो के उठने के बाद वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने बच्चों को नाश्ता कराने के बाद फिर उनको नहला के बिठा दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने किचन बहुत गंद, फिर घर की सफाई की मैंने। गरम है, बहुत गरम है। या गुस्से में ही रहती हैं। इन दोनों खाना खिलाकर नहलाने के बाद फिर मैं आ गई सफाई करने के लिए, क्योंकि डस्टिंग पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सुबह झाड़ू पोछा किए रहती हूँ। फिर बच्चे दोपहर में इतना गंदा कर देते हैं कि फिर दोबारा पोछा मारना पड़ता है मुझे। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, खेलते रहते हैं, फिर मना नहीं करती उनको मैं। बहुत कूड़ा फैला देते हैं ये लोग। फिर मुझे ड्राइंग रूम तो जरूर साफ करना पड़ता है। बेडरूम में सब सोते रहते हैं, तो मैं सुबह सफाई नहीं करती। बेडरूम में दोपहर में सफाई करती हूँ मैं। तो ये एसी भी चलती रहती है, गेट खोल दो तो क्या कहते हैं गर्मी हो जाती है कमरे में। फिर लाइट जलाने के बिना काम नहीं होता, फिर जो सो रहे सोते रहते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन बेडरूम में सोने की वजह से लोगों की सफाई नहीं करता। क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, तो फिर अंधेरा रहता है ना, लोग जग जाते हैं, फालतू में नींद खराब हो, तो मैं इसीलिए बेडरूम में नहीं करती हूँ। बाकी पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ। पहले मैंने डस्टिंग की। काफी दिन से मेरा किचन बहुत गंदा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा आज किचन की मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। मेरी बेटी साइड में गाना गा रही है।
रोज डस्टिंग करो, रोज पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है कि पूछो नहीं। खिड़कियों में देखो, कोई जितनी भी चीजें रखी मुझे तो रोज साफ करनी पड़ती है ऐसा हो। तो ये तो होता ही है, डेली डस्टिंग करने के बिना चाहे सफाई कर लो फिर धूल धूल रहती है, अच्छा नहीं लगता। फिर मैं आ गई थी यहाँ बाहर कमरे की सफाई करने के लिए, सब मतलब A to Z सफाई करनी पड़ती, खिड़की दरवाजे, सोफा झाड़ो, चादर दूसरा चेंज करो, उसके बाद टेबल साफ करो, पूरे घर की धुलाई करो। तो फिर मैं उसके बाद आ गई थी, मैं ये सब साफ करके अच्छे से साफ करना पड़ता है, बार बार कपड़े गीला करके मैं एक बार साफ कर देती हूँ। और ऐसे हल्का हल्का कर देती हूँ, पर कभी कभी क्या कहते हैं, हफ्ते में ना मैं अच्छे से सफाई करती हूँ। खिड़की खोल खोल के खिड़की खोल खोल के साफ करती हूँ, क्योंकि बीच में जब खिड़कियां बंद रहती है ना तो बहुत धूल उसी में बैठ जाती है। तो मैं रोज ऐसे हल्का हल्का कर लेती हूँ ऊपर ऊपर से, बहुत काम हो जाता है यार। सफाई करते रहो तो घर का, फिर दोपहर का लंच का टाइम हो जाता है। काम तो बहुत ही होते हैं अकेले इंसान को, बच्चे भी संभालना, घर का काम, फिर खाना, फिर सबको लंच नाश्ता, बहुत काम होता है हाउस वाइफ के पास पूछो। उसके बाद घर का कौन सा कोना सजाना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। कहीं धूल मिट्टी पड़ी हो, फिर भले ही सफाई कर लो, बाद दिमाग लगा रहता है कि इसको कर लिया हो तो तब भी, ना करो तब भी, कर लो तब भी। अब मैं आ गई थी अंदर के कमरे में। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने सारे डब्बे, किचन के सारे डब्बे हटाए। बहुत दिन से मतलब ऐसे साफ कर लेती थी, और काफी दिनों से मेरा किचन बहुत गंदा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ, लेट तो बहुत हो रहा था। सारे डब्बे मैंने हटा दिए। मुझे अपने किचन का मेकओवर करना है, पर क्या कहते हैं, अभी सोच रही हूँ कभी डब्बे ठीक ठाक है, मेरे पास स्टील के डब्बे हैं। हमारा किचन छोटा है ना, तो क्या कहते हैं, इसमें बीच में बना हुआ है, जिसमें एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा हुआ, जिसके कारण वो सारे जो किचन किचन में मसाले उड़ते हैं, तेल उड़ते हैं, तो डब्बों पे चिपक जाते हैं। बहुत गंदा हो रखा, सब निकाल निकाल के मैं रोज हफ्ते में 3 बार साफ करती हूँ, पर इस बार 15 दिन से ज्यादा पड़ा रह गया था मेरा किचन। एक तो ना कितना भी तुम सेट से डब्बे लगाते रहो, पर कुछ कुछ डब्बे आ ही जाएंगे, जैसे अचार के डब्बे, सिरके के डब्बे, कुछ अलग से डब्बे आ जाते हैं, तो अजीब सा लगता है। कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने किचन में एक ही तरफ, दो तरफ कुछ तो स्टील के डब्बे हो गए, मैं उन्हें चेंज करके, क्योंकि बरसात के मौसम में ना सीलन चीजों में आ जाती है, तो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। और गर्मियों के मौसम में चींटी घुस जाती है ठंडक की वजह से। अक्सर मैंने चीनी का डब्बा इसीलिए चेंज किया, मैंने स्टील के डब्बे में रखती थी, फिर इसमें चींटियां चली गई थी, मैंने प्लास्टिक के डब्बे में रखना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, मेरे पास की स्टील के डब्बे बहुत हैं। मैं भी बहुत सवार हो गया था मेरे भी बीच में, इंस्टाग्राम पे देखिए कि अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज करो। तो मैंने, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और भी वीडियो देखिए। बाय बाय।
Thank you.